से बच्चों को फिर एसडीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रीवियस क्लास में आपको कॉस्ट बुक के बारे में बताया था। कॉस्ट बुक और उसका कब कब क्या आया था नहीं आया था इस पर मैं एक्सप्लेन मैंने किया था, तो आप लोगों को जरूर ध्यान होगा। प्लीज एक बार और देख लीजिएगा, अगर नहीं ध्यान तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको लूंगा कि कॉस्ट जो है CAS मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो वन में मतलब कैसे कैसे उसका कैसे कैसे काम होता है, उसका एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। स्किप कीजिए तो समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए, है ना, तो समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखिए क्या है। सो तो मैं ले रहा हूं कॉस्ट का जो है एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूं। कॉस्ट का जो एलिमेंट्स होता है उसको देखिए। कॉस्ट का एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। तो एलिमेंट्स डिस्कस के तत्व कौन कौन से, ध्यान दीजिए। तत्व मींस कॉस्ट का जो तत्व कौन कौन सा, तो मैं एक्सप्लेन करूं क्या होता है। शो तो अब देखिए क्या क्या तत्व है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें तत्व है। मैं एक बार बारी बारी से सब एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। और आप लोग के पास कोई ना कोई राइटर का जरूर बुक होगा। ठीक है, तो प्लीज कॉस्ट का जो भी है, ये मैं ललित नारायण यूनिवर्सिटी का जो थर्ड पार्ट में जो बुक है कॉस्ट शीट के, उसका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो ऑनर्स पेपर है। ठीक है, तो ऑनर्स पेपर का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसका एग्जाम आने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो कॉस्ट शीट जो उसका एलिमेंट्स में बता रहा हूँ, एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स में इसका उसके कौन कौन से मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, मुख्य तत्व में इसका कॉस्ट शीट का जो काम होता है, मेन फोकस किस किस चीज पे होता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो मेन फोकस है सो आप देख लो कौन कौन सा मेन फोकस है। एक होता है फर्स्ट में देखिए, पहले होता है मटेरियल। क्या होते हैं? मटेरियल। ठीक है, दूसरा होता है, देख लीजिए आप यहां पाइए, मटेरियल के बाद हो जाएगा लेबर। ठीक है, और ये सेकंड हो गया। थर्ड में होता है एक्सपेंसेस। देखते चलिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं हो सकता। किसके बिना? मटेरियल। विदाउट मटेरियल का सामग्री। अगर आप कोई चीज का कॉस्ट शीट बना रहे हो, कोई वस्तु का एक शीट तैयार कर रहे हो, तो कॉस्ट शीट तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले उस मटेरियल होना चाहिए, सामग्री होना चाहिए। अब सामग्री में लेबर क्या होगा? लेबर होना चाहिए, इसमें एक्सपेंसेस होना चाहिए, सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करूंगी। ये तीन चीज मस्ट है, ये तीन चीज से ही आपको कॉस्ट शीट बनता है, प्राइम कॉस्ट वगैरह निकाल, जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में बताते जाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज आप समझिए। तो अब मैंने मटेरियल सामग्री क्या था, क्योंकि विदाउट सामग्री कोई माल बन नहीं सकता है। बिना लेबर, अगर लेबर नहीं तो वो काम कैसे होगा, और उस पर कोई खर्च होने वाला तो नहीं करो, क्योंकि उस काम होने वाला नहीं। ठीक है, ये हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूं मटेरियल होते हैं दो तरह के, ध्यान दीजिएगा। मटेरियल दो तरह के हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, बाद में जब मैं कहूंगा देख लीजिएगा। इसका ए में एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, इनडायरेक्ट मटेरियल। देख लीजिए, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष सामग्री, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष सामग्री। प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्ष सामग्री क्या होता है, यहाँ एकदम आसानी से समझिए। प्रत्यक्ष सामग्री क्या होता है कि जब आप मटेरियल्स जो है, जैसे आपको भवन बनाने की ईंट की आवश्यकता होती है, बिल्डिंग बनाने की ईंट की आवश्यकता होगी, है ना, कोई चीज मतलब कोई भी और वस्तु जैसे बनाने के लिए आपको जिस चीज की आवश्यकता होती है वही कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल होता है। क्या होता है? वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, जिससे मतलब आपको बनाने का जो काम पड़ता है। और इनडायरेक्ट में, जैसे कि इनडायरेक्ट में आपने बना, जैसे मान लो आपकी मशीन बनाने में जो काम की आवश्यकता पड़ेगा वो आपका डायरेक्ट मटेरियल, मशीन में जो पार्ट्स पुर्जे लगेंगे। अब लेकिन आप मशीन को साफ करना है, उसके लिए कपड़े चाहिए, उसमें मशीन में मोबिल लगता है, ग्रीस लगता है, ये सब में जो लगता है ये हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक, अब मैं आता हूं लेबर वाले में आता हूं, ध्यान दीजिएगा। लेबर, इसमें भी एक हो जाएगा डायरेक्ट लेबर, और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट लेबर, बी में ये इनडायरेक्ट लेबर। एक हो गया डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मींस क्या होता है कि जो आपको प्रत्यक्ष जो श्रम इसका जो खर्चा, जो श्रम क्या है, मजदूर जो मजदूरी करता है, तो डायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट होगा। जैसे कि अगर कोई आपको कारपेंटर से बनवाना है, टेबल बेंच बनवाना है, फर्नीचर बनवाना है, कोई बनवाना है, तो उसमें बढ़ई की आवश्यकता होगी, मशीन बनाना, मैकेनिक की आवश्यकता, जो आपको जो कारीगर से आप वो चीज बनवाओगे, उस
व्यक्ति की जो आवश्यकता होगी तो क्या लगेगा, डायरेक्ट लेबर क्या कहलाएगा, डायरेक्ट लेबर कहलाएगा। और इसमें इनडायरेक्ट लेबर, जैसे आपने मशीन बना, जैसे उस मशीन को देख रेख करने के लिए क्या चाहिए, फोरमैन चाहिए, रिपेयर करने के लिए चाहिए, है रिपेयरमैन चाहिए और गार्ड चाहिए, ये सब चाहिए, तो वो सब हो गया इनडायरेक्ट लेबर क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इधर आइए एक्सपेंसेस, इसमें भी एक्सपेंसिव हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, और बी में हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। अब डायरेक्ट रूप से जो एक्सपेंस क्या, वो डायरेक्ट कहलाएगा, दैट मींस क्या, और इनडायरेक्ट मींस क्या होता है कि जैसे कि आपको वस्तु मतलब कि माल बना ले, उसको भेजते हैं किराए पर, लेके किराए पर भेजते हैं, माल जाने का किराया जो लगता है वो इनडायरेक्ट कहलाता है। तो प्लीज एक बार नोट करिए, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, ओके, एक बार नोट करो प्लीज। तो आप लोग नोट कर लिए हैं क्या है, फिर से मैं समझा देता हूँ। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट के कौन कौन से तत्व होते हैं, ध्यान से देखिए कौन कौन से तत्व होते हैं। सो तो इसमें एक मटेरियल दो तरह के होंगे, बिना मटेरियल का माल बन नहीं सकता, बिना मटेरियल का माल आप तैयार नहीं कर सकते हो। तो मटेरियल कितने, डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा कौन सा, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। डायरेक्ट मींस क्या, वैसा मटेरियल जो डायरेक्ट रूप से काम आता है, कैसा आता है वो, डायरेक्ट रूप से जो काम आता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। कौन सा मटेरियल बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि आपने माल बनाया, भवन बनाने के लिए ईंट की जरूरत है, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता है, तो ये सब चीज जो है आपको क्या लगा, डायरेक्ट मटेरियल क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। जैसे लकड़ी हो गया है ना, भवन ईंट हो गया है ना, ये सब मोटर कार के जो पार्ट्स होते हैं सब होगा डायरेक्ट मटेरियल हो गया। और इनडायरेक्ट क्या होता है, जैसे आपको कोई भी गुदरी कपड़ा चाहिए उसको साफ करने के लिए, उसमें गोंद चाहिए, फेविकॉल चाहिए, दैट मींस का उसको साफ करने के लिए लकड़ी के मसले में है ना, तो कील चाहिए, ये सब चीज, तो सब कहलाएगा इनडायरेक्ट खर्चा। क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट, जो उसके ऊपर से मतलब अप्रत्यक्ष रूप से लगता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट तो समझ गया, जैसे भवन बना के ईंटा वगैरह सब चाहिए, मशीन बना के उसका पार्ट पुर्जा, फर्नीचर बना से टेबल जैसे लकड़ी वगैरह सब चाहिए, ये हो गया डायरेक्ट। आज जैसे लकड़ी फर्नीचर बना के फेविकॉल, कील, ये सब हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है। भवन बनाने के लिए ईंटा ले लिया, ईंटा लेने के बाद अब भवन में जो अभी अब गुदरी चाहिए साफ करने के लिए, मशीन को साफ करने के लिए उसमें चाहिए क्या, क्या मोबिल चाहिए, ग्रीस चाहिए, ये सब हो जाएगा इनडायरेक्ट। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। इसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर वो होता है जो डायरेक्ट रूप से उसको हेल्प करता है बनाने में। जैसे कि फर्नीचर बनाने के लिए आपको बढ़ई का काम होगा, मशीन बनाने के लिए मतलब जो पार्ट तैयार करे उसके लिए जो मतलब डायरेक्ट रूप से जो व्यक्ति सहयोग करेगा वो कहलाएगा डायरेक्ट लेबर। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट जैसे कि गार्ड हो गए, फोरमैन हो गए, है ना, ये सब जो व्यक्ति उसका देख रेख रिपेयर करने वाले हो गए, ये सब कहलाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। अब हम डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। तो डायरेक्ट में क्या होता है, माल बना लिए, आपको रेलवे भाड़ा देना है, ठीक है, रेलवे भाड़ा, कोई भी जो हम माल को यहां से पहुंचाने में लगता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। कर लेंगे डायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, फैक्ट्री में माल कितना खर्चा होगा, ऑफिस में कितने का, मतलब ऑफिस और एक्सपेंस कितना लगा, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस कितना लगा, यहां मैं लिख देता हूं, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना लगा, उसको देख लीजिए। तो ये सब क्या लगा आपको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या लगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक कॉस्ट शीट के एलिमेंट तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है नहीं है ना। तो मैं आपको ये ध्यान रखिएगा, कितने बिना 3 कॉस्ट के बिना आपका कॉस्ट शीट नहीं बन सकता है। मटेरियल के बिना काम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, मटेरियल के बिना आपको कोई काम ही नहीं हो पाएगा। बिना लेबर, कोई भी मजदूर नहीं तो वो भी काम नहीं हो पाएगा, और आप उस पर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हो गए वो भी नहीं हो तो फिर भी आपका कोई मटेरियल कॉस्ट शीट बन ही नहीं पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो आप कॉस्ट शीट का सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉस्ट शीट अभी कभी तैयार कीजिएगा, ठीक है, तैयार कर रहे हैं कॉस्ट शीट किसी भी वस्तु का, तो ये देखिए। तो इसमें सबसे जो होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हो गया। देखिए ये तीनों का जब ऐड कर देते तो यहां पे आ जाता है प्राइम कॉस्ट, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे इसको हम, प्राइम कॉस्ट कहेंगे, पीसी कहेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा डायरेक्टली। अब इनडायरेक्ट वाला जो होगा सो आगे से आएगा, सो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट जितना भी डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया, सब डायरेक्ट यहां गया, इस तीनों डायरेक्ट को जोड़ेंगे तो आ जाता है प्राइम कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। मैं इस बारे में और नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज आज इस पर आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए कि क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से समझ कर समझ में आ जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट करके जरूर बता दो, फिर आज के लिए बस इतना ही। आप लोग फिर से नोट कर लो, है ना, और कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट में जरूर करें, ओके। थैंक यू।